भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमर और लेकर हाजिर हूं आज सुबह का करंट अफेयर। तो दोस्तों कैसे हैं जनाब आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तो पहली खबर आ रही है एग्जिम बैंक की तरफ से। एग्जिम बैंक आप जानते हैं भारत का आयात और निर्यात बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। एग्जिम बैंक ने दिया है मालदीव देश को मदद। दोस्तों एग्जिम बैंक ने मालदीव देश के विकास के लिए मदद की है। तो चलिए जब बात हो रही है मालदीव की तो जान लेते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सालेह, और भारत और मालदीव के बीच की जो सीमा रेखा निर्धारित करती है वो 8 डिग्री चैनल है, और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है, और मालदीव की कैपिटल है माले। जनाब रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोन बाईजिनेको ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। दोस्तों अब बात करते हैं किर्गिस्तान की कैपिटल है पिस्के। तो ये आपको ध्यान रखना है, किर्गिस्तान की कैपिटल है पिस्के। चलिए रुख करेंगे अगली खबर की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने की महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत। तो चलिए जब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ बसा है गोमती नदी के किनारे, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नमेंट है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। तो चलिए रुख करेंगे अब अगली खबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का स्थायी प्रतिनिधि यूनेस्को में नियुक्त किया गया है? यानी यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विशाल वी शर्मा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विशाल वी शर्मा को हाल ही में यूनेस्को का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है यूनेस्को की, तो क्या है यूनेस्को का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है यूनेस्को का फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आउट्रे ओसेलो वर्तमान में यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब रुख करेंगे अगली खबर। दोस्तों आज का अगला खबर आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति का घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य सरकार ने नई खेल नीति की घोषणा की है। क्या है नई खेल नीति? चलिए समझ लेते हैं। नई खेल नीति में कोई भी खिलाड़ी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसे सरकार 2 करोड़ की धनराशि देगी, पुरस्कार देगी, और जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसे 1.5 करोड़ की, और जो ब्रांज जीतेंगे उन्हें 1 करोड़ की धनराशि देगी। और साथ ही साथ सरकार जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे खिलाड़ी उन्हें 10 लाख की प्रोत्साहन राशि भी देगी। तो दोस्तों बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड की वर्तमान में गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और आपको पता ही है उत्तराखंड में पहला लाइकेन पार्क, भारत देश का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है, और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। तो ध्यान रखिएगा। रुख करेंगे अगली खबर। तो जनाब अगली खबर की तरफ भी नज़र डालेंगे। अगली खबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन जनसंवाद की शुरुआत की है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राजस्थान सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री नंबर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री नंबर जन संवाद की शुरुआत की है। तो दोस्तों अब बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य जन संवाद की, तो और इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान के वर्तमान में सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और दोस्तों आपको पता है राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और भरतपुर, पश्चिम बिहार, ये सभी राजस्थान में ही स्थित हैं। तो चलिए रुख करेंगे अगली खबर। ये खबर महिलाओं को खुशी देने वाला है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण को लागू कर दिया? तो ये न्यूज आई है दोस्तों पंजाब से, यानी इसका राइट आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने लागू किया है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। तो बात हो रही है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के वर्तमान में सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान में पंजाब की गवर्नर हैं बेबी सिंह पदनौर। तो चलिए जनाब, क्यों बैठे हैं शांत, देखते हैं अगली न्यूज़। अगली खबर आ रही है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुष्कर्म मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है? दोस्तों वह इकलौता देश है जिसने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। हाँ दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ध्यान रखिएगा बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों अगली खबर आ रही है ऑस्कर पुरस्कार विजेता भानु अथैया से। दोस्तों खबर ये है कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो पहली महिला भारत के लिए थी जो ऑस्कर जिन्होंने जीता था, जिनका नाम था भानु अथैया, हाल ही में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों किस फिल्म के लिए मिला था उन्हें ऑस्कर? दोस्तों फिल्म गांधी जो 1982 में रिलीज हुई थी, फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को मिला था ऑस्कर पुरस्कार। और किस क्षेत्र में मिला था? तो ये भानु अथैया थी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। दोस्तों जो फिल्म में कॉस्ट्यूम होता है उसकी डिज़ाइनर थी भानु अथैया, और ये पहली महिला थी जिन्हें भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों इसी न्यूज़ के साथ समाप्त होती है आज की करंट अफेयर की क्लास। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।